3 दिन बाद हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर भैया, और अभी तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे अभी भी 3 दिन में पढ़ के भी इंजीनियरिंग फिजिक्स में टॉप मार्क्स यहां पर हम लेकर के आ जाए? क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप दे दोगे जिन्हें हम पहले पढ़ लें ताकि भैया हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, और किस तरीके से एग्जाम में लिखें ताकि एग्जामिनर जो है हमें मैक्सिमम मार्क्स बिना सोचे दे दे? इन सभी चीजों पर आज की इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। तो यहां पर यूनिट्स किस ऑर्डर में पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्राइमरीली हर यूनिट के अंदर करने हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, सब पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। बाय द वे, अभी तक भी अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आपके जो 3rd ईयर के सीनियर्स हैं उनको भी मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाई है, कभी उनसे पूछना कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको एब्सोल्युटली फ्री इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे, जो कि आपके आरजीपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो आप उनको फ्रीली पढ़ सकते हो। 3 यूनिट्स मैंने कराई है, बाकी नहीं करा पाया ड्यू टू सम रीजंस, तो 3 यूनिट्स आप वहां से पढ़ सकते हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस में बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस ये रहे। सबसे पहला क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन इसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कोई एक जो है आपकी हर साल आना ही आना है। फिर आ जाती है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ये क्वेश्चंस आपको यूनिट 1 में बिल्कुल छोड़ के नहीं आने हैं, सबसे पहले आप यूनिट 1 में इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, देन आ जाता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको मिलता है न्यूटन रिंग, रेले क्राइटेरियन, वाईडीएसई एंड देन आपको फ्रिंज विड्थ वगैरह ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन इसके बाद माइकलसन, इंटरफेरोमीटर, इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाता है यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ के मत जाना। यहां पर मेरी बात समझना, गलत ऑर्डर में यूनिट्स को अगर पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। वो कहते हैं ना कि 80% मार्क्स जो है 20% सिलेबस पढ़ के आ जाते हैं, तो वो कम से कम सिलेबस से ज्यादा मार्क्स ऐसे खींचना है, ये अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो रुके रहना। ठीक है, ये हो गया यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस। देन आ जाता है यूनिट 4, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिट। यहां से भैया आपको बहुत इजीली बहुत पके पकाए मार्क्स यहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, देन आ जाता है यूनिट नंबर 5 के अंदर। इसमें ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया, गॉस स्टोक्स थ्योरम, ये एक ना एक आनी ही आनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पहले पढ़ना है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है, कौन सी यूनिट बाद में पढ़नी है। तो यहां पर मेरी बात समझो, सबसे पहले आपको पढ़नी है फर्स्ट यूनिट, फिर आपको पढ़नी है 3rd यूनिट, फिर आपको पढ़नी है 4th यूनिट। मेरी बात समझना, सबसे पहली यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स। वहां से टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की डेरिवेशन आनी ही आनी है, और जो चीज आनी ही है उसको बिल्कुल छोड़ के मत चले जाना। देन इसके बाद आप आओगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 के अंदर सोलर सेल, पीएन जंक्शन डायोड, ये कॉन्सेप्ट्स वो है जो कि आपने 11वीं 12वीं में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, यानी कि आपको ऑलरेडी आता है। जब ऑलरेडी आता है तो रिवाइज करके जाओ ना, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। यहां पर यह भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भाई आप इसको किस तरीके से पढ़ रहे हो। एग्जाम में अगर सही तरीके से अगर आपने आंसर नहीं लिखा तो भैया दिक्कत हो जाएगी, और वो सही तरीका क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है लेजर। अगेन मैंने लेजर प्रायोरिटी में क्यों रखा है, क्योंकि श्योर शॉर्ट यहां से क्वेश्चन आने हैं, और साथ ही साथ आपने लेजर को 11th 12th में भी पढ़ रखा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये 3 यूनिट आप यहां पर सबसे पहले खत्म कर रहे होंगे। देन इसके बाद आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर। अब यहां पर देखो, ये 3 यूनिट आप पूरी पढ़ो। ठीक है, मेरी बात मानना, मैं 2 ऑप्शन आपको देखता हूं, या तो आप 4 यूनिट्स, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठाक मार्क्स, अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास हो जाना है, 3.5 यूनिट्स। अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो 4 यूनिट कंप्लीट पढ़ के जाना। ठीक है, अगर 3 दिन भी बचे, घबराओ मत, 3 दिन में हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर 4 यूनिट्स आप तो कंप्लीट पढ़ लो, या तो 3.5 यूनिट कंप्लीट पढ़ लो, और या फिर दूसरा यहां पर मेथड ये है कि 5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ये 2 ही रास्ते मैं हर बार आपको देता हूं, या तो आप 4 यूनिट पूरी पढ़ो, 3.5 यूनिट पूरी पढ़ो कंप्लीट, क्योंकि भाई आजकल आरजीपी का कोई मूड का भरोसा नहीं है, कब कहां से क्या क्वेश्चन दे दे। हो सकता है जो एक्सपेक्ट करके जाओ वो क्वेश्चन ना आए। अभी तक तो आ रहा था जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, लेकिन इस बार भाई क्या पता, नया डायरेक्टर आया आरजीपी में, क्या पता सन की तरीके का निकल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। या फिर आप 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, ये 2 चीजें मैं कहता हूं। तो यहां पर मैंने कहा कि 3 यूनिट आप पूरी पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, ये तीसरा तरीका, 3 यूनिट पूरी पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। और यूनिट 4 और यूनिट 5 में दोनों में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं बढ़िया, वो वाले क्वेश्चंस यहां पर कर लेना। ठीक है, तो यहां पर कोशिश करना कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं तो जो आपको अच्छे लगते हैं कि भाई ये मुझसे बन रहा है, ये मुझसे बन रहा है, उसको जरूर करके चले जाना। ठीक है, तो ये आपकी जो है स्ट्रेटेजी होने वाली है यूनिट वाइज। अब फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए एक आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी होती है। क्या आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी होती है भैया? देखो मेरी बात समझो, अगर यहां पर आप पैराग्राफ में लेट सपोज पूछा गया व्हाट इज लेजर, आपने लिखना शुरू किया लेजर इज फलाना फलाना, स्टिमुलेटेड एमिशन से होता है, ये होता है, वो होता है, और आपने लिखना शुरू किया। अब आपने यहां पर 8 लाइनें लिख दी, लेकिन क्योंकि आपने पैराग्राफ में लिखी है तो ना एग्जामिनर को समझ में आया और ना आपको यहां पर ज्यादा पेजेस भरने के लिए मिले। लेकिन अगर इन 8 लाइनों को मैंने 2-2 लाइन के पॉइंट्स में कर दिया
दो दो लाइन के पॉइंट्स में लिख दिया, तो अब मेरा जो डेटा है या मेरा आंसर है वो क्लीन तो दिखने लगा, एग्जामिनर को भी देखने के लिए मजा आएगा और साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ पेजेस ही बढ़ जाएंगे। बाय द वे नंबर ऑफ पेजेस 2.5 से 3 पेज मिनिमम आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं डायग्राम सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाए, इसका मतलब समझ के रख लेना कि फ्री के मार्क्स छोड़ के आ रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर हम बात करते हैं 2.5 पेज की, ठीक है, तो यहां पर 2 पेज पूरा पूरा आंसर लिखो जितना पॉइंट्स में लिख सकते हो, एंड देन उसके बाद पूरा का पूरा 1 पेज बड़ा सा यहां पर डायग्राम बनाओ। अगर एमिशंस की बात कर रहे हो, स्टिमुलेटेड एमिशन, सोलर सेल की बात कर रहे हो, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हो, जो भी बढ़िया बड़ा सा यहां पर 1 पेज में आप यहां पर डायग्राम बना के आओगे। या फिर भाई हो सकता है ना कि जैसे ये पूरा पेज है, इतने में डायग्राम बना दिया, इतने में यहां पर कुछ कुछ फिर से लिख दिया। इस तरीके से करना है, यानी कि मोटा मोटा हमें समझ में आए कि जो भी आंसर होगा वो हमें सेक्शंस में डिवाइड करके लिखना है। सेक्शन कैसे, जैसे लेजर हो गया, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने वर्किंग लिखा, ठीक है, फिर हमने एडवांटेज लिख दिया, फिर हमने डिसएडवांटेज लिख दिया, फिर हमने कुछ इसके एप्लीकेशन बता दिए, फिर हमने इसकी बेसिकली प्रिंसिपल बता दिया कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसका डायग्राम बना दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब इतना पूरा लिख करके आओगे तो कौन एग्जामिनर मार्क्स काटेगा भाई? कोई नहीं काटेगा ना। बिल्कुल ये चीज मैं भी कहना चाह रहा हूं। तो आई होप आपको यहां तक सभी चीजें समझ में आई है। अब ये सभी चीजें हमें समझ में आई। दूसरी चीज, एक गलती जो बहुत ज्यादा आप लोग करते हो, ये कौन सी गलती होती है भैया? चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी के अपोजिट में नहीं हूं, समझने पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें हैं, जैसे समझो जब यहां पर पढ़ाई कर रहे हो ना, नोट्स खुद के निकालना और नोट्स थोड़ा खुद का लिखने की कोशिश करना, समझ लो भली, और कुछ पॉइंटर जो है छोटे छोटे पॉइंटर्स में अपने नोट जरूर बना लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी नोट्स आप बनाते हो आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाता है। जब एग्जाम में लिखने बैठोगे ना तो दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटा पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, लेकिन आपके हाथों को याद रहेगा कि हाँ भाई यहां पे ऐसा ऐसा कुछ लिखा था, यहां पे ऐसा डायग्राम बनाया था, तो उसको यहां पर फिर से उतार दो। ऐसा होता है, मेरा भरोसा ना, एक बार करके देख लेना, राइट। यहां पर जो आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो मैं और बहुत सारी चीजें सजेस्ट करूंगा, जब M2 की यहां पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको यहां पर करंटली मैथमेटिक्स 2 लग रहा है तो मैथमेटिक्स 2 आप एडवारा ऐप पर जा करके निकाल सकते हैं। यहां पे 4 यूनिट्स मैंने पढ़ाई है, 4 यूनिट्स मैंने पढ़ाई है, और 1 यूनिट आपको अनिकेत आनंद सर ने पढ़ाई है, तो यहां पर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, आप डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स भी दे दूंगा, आराम से डेमो लेक्चर्स देखो। अगर आपको बैच अच्छा लगता है कि भाई हाँ सचिन भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं, सचिन भैया ठीक पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर आप जाकर के देख सकते हो। बाकी फिजिक्स मैंने आपको फ्री में पढ़ाई है, फिजिक्स आप यूट्यूब पे बढ़िया से फ्री में देखो, M2 के लेक्चर्स भी आप एक बार डेमो देखो, और अगर आपको डेमो अच्छा लगता है कि भाई हाँ सचिन भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसके इसके अंदर आप एडवारा ऐप डाउनलोड करके और यहां पर ये परचेज भी कर सकते हो। अभी तो मैंने प्राइस भी काफी कम कर दी है, प्राइस कर दी है 499, तो 499 प्राइस में आप जाकर इसको ले सकते हो। वैलिडिटी आपको 2 महीने, यानी एग्जाम्स के लिए पर्याप्त आप यहाँ पे कर लोगे। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। एडवारा ऐप डाउनलोड करिए। यहां पे मैंने अभी इस सेमेस्टर के लिए आपको वेबसाइट एक्सेस भी दिया है, तो आप लैपटॉप पे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि और किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, और किन चीजों पे आपको वीडियो चाहिए। अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर भी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सब पे वीडियो आएगी, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, भाई गिरी से गिरी हालत में फेल नहीं होना है, उतना अटेम्प्ट कर लो, वो सब चीजों पे भी वीडियो आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट्स में जो कुछ भी चाहिए खुले दिल से बोला करो, वो चीज आपके लिए लाई जाएगी। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।